Respected our today's speaker, Rotarian Dr. Mirja Paurani. Today we are organizing lectures on very sensitive topic that is menstrual health under District 3040 project Matritva. Dr. Pauranik advised us to mention tagline in the event flyer that is Mahwari ko Mahavari na banaye. So, Dr. Neeja Pauranik ma'am will be speaking on myths about menstruation. Respected Dr. Nirja Puranik ma'am, she is an obstetrician, gynecologist, and lactation consultant. She was in former HOD of Bombay Hospital in the 2004 to 90. She is an excellent vaginal surgeon, performed live surgical operation demonstrating non-descent vaginal hysterectomies in various cities of India. She has written many health-related literatures for public awareness, including books on breastfeeding, hysterectomy, menopause, menstrual health, etc. in Hindi and in different social organizations. She regularly delivers lectures on this issue. Over to you, ma'am. सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी लोगों को कि आज हमारा विषय है महावारी को हमें महामारी नहीं बनाना है। हमें सबको पता है कि विश्व की 50% आबादी मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी क्या है, फीमेल्स हैं, और इन सबको मेंसेस होता है। मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, महावारी, ये सारी चीजें जो कि हम डे टू डे लाइफ में इनको इस बारे में बोलते हैं, पर हम इनके बारे में डिटेल में बात करने में शर्माते हैं, सकुचाते हैं, और हम इसको प्राइवेटली रखना चाहते हैं। पर दुर्भाग्यवश हम इनको खुलकर क्यों नहीं बात करते इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। और न केवल बात नहीं करना, पर हमारे इस सब्जेक्ट पे हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं, मिथ कंसेप्शंस हैं। तो उसके बारे में मैं अभी आने वाले 10 मिनट में बताऊंगी। मैं मेरी कहानी मेरी आप बीती से चालू करती हूँ। मेरी बेटी जो कि 12 साल की थी, तब उसको उदयपुर एक ट्रिप में ले जा रहे थे स्कूल से। तो उसका शाम से पेट दुखना चालू हुआ और लेट इवनिंग में हमको उसको बस में ड्रॉप करना था, पर उसने मेरे से छुपाया, उसने मुझसे बताया नहीं। उसको लगा कि पेट दुख रहा है, मम्मी मेरे को मना कर देगी कि तुम्हारी ट्रिप कैंसिल। अब वो जब बस में बैठी तो 12 बजे रात को उसको पेट दर्द चालू हुआ और उसको गीलापन लगा, ब्लीडिंग हो गया। और गायनेकोलॉजिस्ट की बेटी होने के बाद भी मैं उसको इतना आगाह नहीं कर पाई, ये मुझे बहुत अभी भी अफसोस है। तो उसकी टीचर ने पर उसको बहुत अच्छे से संभाला। उसकी 2 फ्रेंड्स हैं जिनको कि ऑलरेडी मेंसेस आता था, उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सारे स्पॉट्स पे घुमाने ले जाते थे उसको। और पर क्या होता था, जैसे ही मंदिर की बात आती थी तो उसको बस में बैठे रहने को बोलते थे। उसको बोलते थे कि आप अंदर अंदर नहीं आ सकते, आप यहीं पे बैठे रहिए। तो वो वाली चीज जो उस किशोरी एडल्ट मेरी जो डॉटर है, उसके जो शारीरिक कष्ट जो उसको हो रहा होगा वो हो गई सही, पर मानसिक त्रास उसको बहुत ज्यादा हुआ होगा। उसने स्कूल से आकर मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई, सारे उसके ट्रिप के बारे में बताया। तो उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसकी टीचर से मिलने गई और उनको पहले तो धन्यवाद दिया, फिर उनको बोला कि मैडम ऐसा है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इसकी साइंटिफिक बेसिस आपको बताना चाहती हूँ कि मंदिर वगैरह जाने से कोई हमें पाप नहीं लगता। पर उसकी टीचर ने बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंटली मेरी सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने बोला कि देखिए मैडम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं इसलिए हमने आपसे सारी आपकी बातें सारी सुन ली, पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जो हमको सिखाया है उसको हम नकार नहीं सकते। और हमारे ब्लड में ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पाप लगेगा। अब नेपाल जैसे देश में तो हमारे से भी ज्यादा, भारत से भी ज्यादा खराब स्थिति है। वहां नेपाल में क्या होता है, महिलाओं को एक झोपड़ी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां उनके साथ तरह तरह के अत्याचार भी होते हैं। और हमारे यहाँ की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि आदमी चांद पे पहुंच गया, पर आज भी हम टाट पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ
हमारे इस रीजन में लोगों को टाट पे बिठा दिया जाता है, महिलाओं को। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं मेंसेस को लेकर। और आज हमारी मीटिंग इसी अंधविश्वासों को हटाने के लिए है। और आज भी कई घरों में महिलाओं में सोने के लिए है ना बिस्तर नहीं देते, उनको जूट के अलग बिस्तर पे सुलाया जाता है। और पानी पीने की मटकी उनकी अलग होती है, वो सब शेयर नहीं कर सकती। खाना जो हम देते हैं उनको थाली को सरका कर ऐसे दिया जाता है, उनको अपने जूठे बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं। और अचार और पापड़ की तो क्या बात बोलो, अगर अचार पापड़ को छूना तो बहुत दूर की बात है, पर उनकी अगर मान लो उस महिला की छाया भी पड़ जाती है तो अचार पापड़ खराब हो जाते हैं। इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है जैसे कि कोई उस महिला को कोरोना हो गया हो, कोरोना जैसी बीमारी हो गई हो। पेड़ पौधे पेड़ पौधे पे हम पानी नहीं दे सकते, तुलसी को हम छू नहीं सकते, हम छुएंगे तो मुरझा जाएगी। फिर किचन में खाना नहीं बना सकते, किचन में हम एंट्री नहीं कर सकते। खाने पीने की चीजों पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, जैसे ये बहुत गर्म होती है वाली चीज, ये चीज बहुत ठंडी होती है, इसको मत खाना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कई महिलाओं को नहाने पे पाबंदी होती है कि 5वें दिन ही आपको सिर से नहाना है, जो कि बहुत गलत है। और नहाने में पाबंदी में अगर गुनगुने पानी से अगर आप रोज नहा लेते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है, आपकी मांसपेशियां, आपकी मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि नहाने से आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, मतलब अगर आपने सिर से नहा लिया तो आपका ब्लड जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि एकदम गलत है, उसका भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अभी नवरात्रे गए हैं तो मैडम इतने सारे फोन आएंगे, मैडम हमें उपवास करना है, हमें पूजा में जाना है, हमें हवन करना है, हमारे पीरियड्स को आगे बढ़ा दो, हमारे पीरियड्स को पीछे घटा दो। और मैं हमेशा उनको समझाती हूँ कि दुर्गा माता भी महिला थी, सीता मैया के भी बच्चे हुए हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये सारी देवियां हैं और इन्हें भी पीरियड्स और मेंसेस होते होंगे। तो आप इस पीरियड्स के साथ छेड़छाड़ मत करो, इसे अपने शरीर से निकलने वाली गंदगी बोलते हैं। जब पीरियड्स आ जाते हैं ज्यादा तो लोग बोलते हैं अरे बहुत गंदा खून हमारा निकल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां पीरियड्स आपके कम हुए या पीरियड्स नहीं आए, अरे मैडम हमारा पेट फूल रहा है, हमारा गंदगी अंदर जमा है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पता है कि ये जो पीरियड का खून है जो निकल रहा है हमारी बॉडी में से, वो ऑक्सीजनेटेड है, वो प्योर ब्लड है। हमारे शरीर में दो नलियां होती हैं, एक तो आर्टरीज और दूसरी वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो दूसरे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके हार्ट में देती हैं, और वो फिर लंग को पंप करता है, लंग्स में जाता है जो कि ऑक्सीजनेट होता है। तो ये जो हमारा खून है वो ऑक्सीजनेटेड है और प्योर ब्लड है। अगर बच्चा एक माँ प्रेग्नेंट है तो उसका जो खून का दौरा है, उसको जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, पूरे 9 महीने माँ मेंसेस से नहीं होती है। और ये जो ये वाला खून है बच्चे की बढ़त में काम आता है। तो आपका जो शरीर है वो इसी खून से बना हुआ है, तो इसमें फिर आप इससे छुआछूत कैसे कर सकते हैं। फिर है तरह तरह के डोजेज, हाई डोजेज हॉर्मोन्स के दिए जाते हैं पीरियड को घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए, जो कि आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कई लड़कियां हैं, यंग लेडीज, जो मना करती हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें ये हॉर्मोन्स नहीं लेना है। पर जो घर के बड़े और बूढ़े हैं उनको समझाना हमें बहुत जरूरी है। और वो फोर्स करते हैं कि नहीं, ये तो तुमको पूजा में बैठ ही नहीं सकते, तुमको इस पीरियड को तो घटाना ही पड़ेगा या बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा, उसका डर बताया जाता है। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में एक कुछ साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ, वैज्ञानिक तथ्य बताती हूँ कि महावारी और ये जो मेंसेस है ये हर महीने होने वाला डिस्चार्ज है। ये यूट्रस का मॉडल है और ये इसको गर्भाशय बोलते हैं, और इसको गर्भाशय के साथ यूट्रस भी बोलते हैं इंग्लिश में।
फिर ये है ट्यूब्स दोनों तरफ की। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है। स्वाति, आप देख पा रहे हो इसको? यस मैम, देख पा रहे हैं। जी जी, और बिल्कुल ये क्लियरली देख पा रहे हैं मैम। और ये दोनों ओवरीज हैं, छोटी छोटी बादाम के शेप की वाइट ओवरीज हैं, जो कि राइट और लेफ्ट। तो एक महीने में राइट साइड में से निकल रहा है ओवम, और दूसरे महीने में लेफ्ट साइड से। और कई बार साइकिल एनोवेलेटरी भी होती हैं कि उसमें से कोई भी ओवम नहीं निकला, तो वो साइकिल थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है, वो थोड़ी इरेगुलर होती है। तो हर महिला को 25 दिन में, 28 दिन में पीरियड आता है। अगर 40 दिन में आएगा तो भी नॉर्मल है। और ये सारे हॉर्मोन्स कहाँ से कंट्रोल होते हैं? मस्तिष्क से, अपने ब्रेन से। तो ब्रेन में होती है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस नाम की दो ग्रंथियां होती हैं, जो कि इन हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। और फिर उनके अंडर में ये ओवरीज और एंडोमेट्रियम जो होता है, अंदर की झिल्ली जो होती है, वो बढ़ती और घटती रहती है। माहवारी जब आने वाली होती है तब ये झिल्ली बहुत मोटी हो जाती है, और एक परत के रूप में और ब्लीडिंग के रूप में आपकी वजाइना से या सर्विक्स से होते हुए वजाइना से ये बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस बहुत ही प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर फिजियोलॉजी है, जिसको कि हम अंधविश्वासों के चलते उसको समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको हर 15 दिन में, 20 दिन में ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपके हॉर्मोन्स को चेक करेगा, आपका थायराइड चेक करेगा, दूसरी चीजें देखेगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा। तो लोग क्या करते हैं, अगर पीरियड ज्यादा आ रहा है तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं, पर अगर पीरियड कम आ रहा है तो एकदम से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर 15-15, 20 दिन में आपकी माहवारी आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पीरियड ज्यादा आ रहा है तो इस गंदगी हमारी निकल रही है, ऐसा बिल्कुल मानना जरूरी नहीं है। मीनार्की क्या होता है? जब पीरियड का पहली बार आना, उसको मीनार्की बोलते हैं। 9 साल के बाद एक लड़की को बदलाव आने लगते हैं, ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगती है, और बाकी आर्म पिट में और प्यूबिक हेयर आने लगते हैं। और फिर इसी के साथ विद इन 1 और 2 इयर्स उसका पीरियड आना चालू होता है। उसका पहली बार जब पीरियड आता है उसको मीनार्की बोलते हैं। जो मीनार्की है, एक बार पीरियड आ गया तो कई बार कई बच्चियों में 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आता, कभी 6 महीने तक भी पीरियड नहीं आता। तो ये एचपीओ एक्सिस जो है वो थोड़ी अपरिपक्व होती है, वो मेच्योर नहीं हो पाती है। तो इसके कारण ये सारी बदलाव, ये सारे इरेगुलरिटी होती है। फिर 2 या 3 साल के बाद वो मैच्योर हो जाती है एचपीओ एक्सिस। एचपीओ मतलब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, वो मेच्योर हो जाएगी और पीरियड नॉर्मल आने लगेंगे। एक वो वाला भी मिथ है कि आप अपना जो मेंसेस का कपड़ा है वो आप एक्सपोज नहीं कर सकते। हमें बताया जाता था पहले, जब हम बचपन में, हमें भी कपड़ा यूज करना रहता था, तो हम उसको धूप में नहीं सुखा सकते क्योंकि उसमें किसी की नजर पड़ जाती है। तो वो गलत नजरों से कोई देखता है, वो भी बहुत गलत है। और ये हमारे समाज को सिखाना पड़ेगा कि अगर कोई पैड सूख रहा है तो वो गलत नहीं है। कि अपने को जो मेड इन चाइना वाले कप्स हैं वो डिसरेप्यूट में चले गए, उसके कारण मेंस्ट्रुअल कप काफी जगह डिसरेप्यूट में गए, क्योंकि वो लीकेज होता था, उससे ढंग से इंसर्शन नहीं होता था। तो हमें मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन वाला ही कप यूज करना है। अब अंत में मैं बोलना चाहूंगी कि लड़कियों को सही ज्ञान उनके माता पिता या शिक्षक, ये दोनों दे सकते हैं। तो एक पिता के रूप में, एक पुरुष शिक्षक के रूप में भी हम पुरुष वर्ग का सहयोग बहुत मायने रखता है। हमारे धर्म गुरुओं को भी आगे बढ़कर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, समाज में जागरूकता लानी चाहिए। क्योंकि हम डॉक्टर्स बोलते हैं तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, पर अगर हमारे धर्म गुरु बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जनता के ऊपर, अपनी सोसाइटी के ऊपर। और धर्मगुरु प्राय क्या करते हैं, माहवारी पे या मेंसेस पे एकदम चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ भी उसको नहीं बोलेंगे। और या फिर बोलेंगे तो थोड़ा सा गलत ही बताएंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो पुरुषों को इस विषय पर खुलकर
सामने आना पड़ेगा और एक शिक्षक के रूप में, भाई या बेटा या पति या पिता या धर्मगुरु के रूप में आपकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो कि आपको समाज में निभानी है। और घरों में होने वाले दुर्व्यवहार या दुर्व्यवस्था, उसमें भी आपको चुप नहीं रहना है कि ये तो औरतों का मामला है, इसमें हमें नहीं बोलना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार हमें पैड्स या सैनिटरी जो कप्स हैं वो लाने के लिए मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये तो बहुत खर्चे वाली बात है, दूसरी चीजों में खर्चा कर देते हैं, इसमें नहीं करते हैं। घर बनवाते समय भी हम पुरुषों का वर्चस्व रहता है, उस समय भी टॉयलेट बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी वाइफ का या हमारी बहन का, बेटी का की सुविधा के ऊपर अनुसार हमें उसको बनाना है। तो पुरुष और महिलाएं दोनों को समान रूप से माहवारी के बारे में पता होना जरूरी है। और इस तरह के हम लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पैडमैन जैसी फिल्में भी बहुत अच्छी हैं जो कि समाज को सुधार सकती हैं। और सारी समस्याओं की जड़ है ना, मेंसेस के बारे में जो मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस हैं, रूढ़िवादिता है और अंधविश्वास है, ये सारे अगर हम मिटा देंगे तो हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। केरल का एक कुंभलंबी गांव है जहां पे सारी वो पैड फ्री गांव है। और मैं चाहती हूँ कि इंदौर भी अपना शहर पैड फ्री शहर बन जाए। तो स्वच्छता में तो सब अच्छे हैं ही सही, हम लोग नंबर 1 हैं, तो इसमें भी हम नंबर 1 आ सकते हैं। तो हम लोग इंदौर में भी कोशिश कर सकते हैं कि दिवाली पे मैडम मैंने ना मेरे पूरे स्टाफ को मिठाई और साड़ी और उसके साथ मेरी ये कप्स गिफ्ट किए थे। Absolutely fantastic. तो उसमें क्या हुआ, मेरी दीदी जो कुक हैं उनको मैंने बोला तुम्हें साड़ी कैसी लगी, तो बोले साड़ी में तो अभी फॉल वगैरह सब लगानी बाकी है, पर जो आपने मुझे कप दिया है वो मैंने यूज करना चालू कर दिया। और वो स्कूटी से 4 घर में जाके कुकिंग करती है, तो अब वो इतनी कंफर्टेबल है एंड शी इज सो हैप्पी कि मैंने वो उसको गिफ्ट किया और हमारा सारा स्टाफ अब वो यूज कर रहा है। Very nice. वंडरफुल थिंग विच वी कैन गिव टू द सोसाइटी। यस, Absolutely. ऐसे वर्टिकली इंसर्ट करते हैं तो दैट इज आई थिंक रॉन्ग, क्योंकि वजाइना का जो है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली पीछे है, पोस्टीरियर है। तो अगर जो वर्टिकली डालते हैं तो उसमें पेन होता है और वो सही तरह से जाता नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट अ फिश माउथ। उसको बहुत छोटा कर लीजिए और फिर उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करेंगे पीछे हाँ। So, इंडियन टॉयलेट के जैसे आपके बाथ एरिया में आप बैठिएगा, like you would squat on the ground and then insert it backwards because the vagina is facing backwards Yes. usually. या फिर आप एक पाँव को स्टूल पे रख के और दूसरा पाँव जैसे आपका फुट जमीन पे है तो भी आप वो हाफ स्क्वैटिंग पोजीशन पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। Thank you, Neerja ma'am. I extend my heartfelt thanks to our speakers, Dr. Neerja Puranik ma'am and Dr. Meenakshi Bharat ma'am, to make us aware about the menstrual health, all the myths and the uses of menstrual cups. I also thank Dr. Tuteja ma'am for joining the session. I also thank Dr. Swati Dubey Mishra madam for her unexhaustive support and great leadership qualities in organizing the events under the Rotaract Club of SVVV. I extend my sincere thanks to all the fellow Rotarians who have also encouraged us to organize such kind of informative sessions throughout the year. I also offer my thanks to all the faculty members, Rotaractors and students to be a part of the session. Thank you everyone. And we appreciate all of you joining this session and making this session a very wonderful and informative session. Thank you very much and have a nice day, ma'am.